फ्रेंड्स, माय नेम इज राकेश गुप्ता। मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का इस वीडियो में। हम लोग प्रश्नावली 1.2 कर चुके थे। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। यानी कि यह हमें दिखाना है कि रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, पहले एक परिमेय संख्या जान लीजिए। ऐसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जहाँ q 0 ना हो, क्योंकि अगर q 0 हो गया तो 0 से किसी भी चीज़ में अगर हम भाग देते हैं तो उसका मान आ जाता है अनंत, इनफाइनाइट। इसलिए q का मान क्या नहीं हो सकता है? 0। तथा p और q क्या है भाई? पूर्णांक है। p और q क्या है? पूर्णांक है। समझ गए? परिमेय संख्या होने के लिए शर्त क्या है? संख्या p बटा q में होना चाहिए, p बटा q के रूप में होना चाहिए, जहाँ q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तथा p और q क्या है? पूर्णांक और सहअभाज्य। क्या है? सहअभाज्य, को प्राइम नंबर। सहअभाज्य अब किसे कहते हैं? ऐसी दो नंबर्स जिनकी HCF यानी कि महत्तम एक आता हो, उसे क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या। जैसे देखो 4 और 5 है ना, इसका जब हम HCF निकालेंगे तो कितना आएगा? 1। इस प्रकार हम 4 और 5 को क्या कह सकते हैं? सहअभाज्य संख्या। 5 और 8 ले लो, 5 और 8 का भी HCF निकालेंगे तो कितना आएगा? 1। इसको भी हम क्या कह सकते हैं? सहअभाज्य संख्या। यानी कि p और q जो है वो क्या है? सहअभाज्य संख्या। यानी कि p और q का अगर HCF हम निकालें तो कितना आना चाहिए? 1। चलिए, अभी इसका हम लोग प्रयोग करेंगे, इसलिए पहले बता दिया आप लोग। अब सवाल चलिए सॉल्व करते हैं। हमें सत्यापित करना है कि रूट में 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पहले हम मान लेते हैं कि रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जब रहेगा तो ये सभी कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। जैसे p बटा q के रूप में होना चाहिए, और q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। p और q सहअभाज्य संख्या होना चाहिए, यानी कि p और q जो है उसका HCF कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ओके, चलिए देखिए। माना रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तो इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो रूट में 5 इक्वल टू p अपन q, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। तथा p व q सहअभाज्य है। ओके, अब देखो p बराबर यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट में 5 q हो जाएगा। देखिए, जब p का स्क्वायर किए तो p स्क्वायर, और इसका स्क्वायर के रूट में 5 का स्क्वायर करिएगा तो 5 आएगा, और q का स्क्वायर q स्क्वायर। p स्क्वायर का मान कितना है? 5q स्क्वायर। यानी कि p स्क्वायर जो है हमारा 5 से क्या है? विभाजित है। तो 5q स्क्वायर को 5 से विभाजित नहीं किया जा सकता है, 5 एकम 5। तो जब p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो हमारा p भी क्या होगा? 5 से विभाजित। यानी कि किसी भी पूर्णांक का स्क्वायर जब किसी दूसरे अभाज्य संख्या से विभाजित होता है तो हमारा वह पूर्णांक भी उससे विभाजित होता है। जैसे देखो, मान लो 6 का स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है ना, तो 6 भी हमारा 3 से क्या होगा? विभाजित होगा। 5 का स्क्वायर मान लो 5 से विभाजित हो रहा है, तो 5 भी हमारा क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। इसी प्रकार हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? p हमारा क्या है? 5 से विभाजित है, और p जब 5 से विभाजित है यानी 5 से p में भाग जा रहा है, कुछ ना कुछ तो पूर्णांक आएगा।
किसी दूसरे संख्या से जब किसी संख्या से हम भाग देते हैं तो कुछ न कुछ भागफल आता है कि नहीं? भागफल आता है। मान लिए यहाँ भाग देने पर भागफल क्या आया? k1। ओके, तो यहाँ p बराबर क्या हो जाएगा? 5k1, समीकरण नंबर 1। ओके, अब देखो यहाँ p बराबर 5k1 यहाँ पर रखो तो क्या हो जाएगा? 5k1 का स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करोगे 25, k1 का स्क्वायर बराबर 5q का स्क्वायर। 5 पंजा 5, 5 का जा 25। यानी कि यहाँ से जो हमारा q स्क्वायर है क्या आ गया भाई? 5k1 स्क्वायर। अब देखो जैसे अभी यहाँ पर किया था ना, सेम टू सेम यहाँ करना है। अगर q स्क्वायर हमारा 5 से विभाजित है तो q भी 5 से क्या होगा? विभाजित होगा। q को भी 5 से क्या कर देंगे? विभाजित कर देंगे। और जब q को 5 से भाग देंगे तो कुछ ना कुछ पूर्णांक आएगा। मान लिए वह पूर्णांक क्या आया? k2 आया। ओके, अब यहाँ से तिरे गुणा कर दीजिए। q बराबर क्या हो गया? 5k2। ओके, अब ध्यान से देखिए, इसको मान लो समीकरण 2। हम रूट में 5 क्या माने थे? एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या का क्या है भाई रूल? p और q के रूप में होना चाहिए, p बटा q के रूप में होना चाहिए। और p और q क्या होना चाहिए? सहअभाज्य। सहअभाज्य मतलब उसका HCF सिर्फ और सिर्फ कितना आना चाहिए? 1 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए, p और q, p का मान कितना है? 5k1 और q का मान कितना है? 5k2। p और q में HCF कितना आ गया? 5। अरे भाई जब p और q सहअभाज्य संख्या नहीं है तो ये रूट में 5 कैसे परिमेय संख्या हो सकता है? इसका मतलब यह एक परिमेय संख्या नहीं है। यानी कि जो हम लोग यहाँ पर परिमेय संख्या लिखे थे ये कथन क्या है? गलत है। अतः रूट में 5 क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या। चलिए देखिए, समीकरण 1 व 2 से p व q का मौसा 5 है। अतः रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है भाई? अपरिमेय संख्या। क्योंकि परिमेय संख्या रहता तो p और q का HCF कितना आना चाहिए था? 1। लेकिन यहाँ 1 तो आया नहीं, 5 आ गया। इसलिए रूट में 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया? चलिए दूसरा सवाल लगाते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रूफ दैट 3 + 2 रूट में 5 इज एन इरेशनल नंबर। इज एन इरेशनल नंबर। प्रूफ करना है हमें कि 3 + 2 रूट में 5 जो है एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो पहले मान लेंगे कि 3 + 2 रूट में 5 क्या है? परिमेय संख्या है। माना 3 + 2 रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। p बटा q। अब इसको इधर ले जाओ तो रूट में 5 छोड़ करके हमको सब उधर ले जाना है। तो देखो 3 इधर प्लस में था, उधर जाके क्या हो जाएगा भाई? माइनस में। इसका एलसीएम कर दो, p - 3q अपन q। इधर क्या बचा? 2 रूट में 5। 2 इधर से हटाओगे, p - 3q, 2 यहाँ आ जाएगा 2q। अब देखो p और q क्या है? p बटा q एक परिमेय संख्या है। p और q क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांकों को जोड़ने या घटाने या भाग करने से क्या बनता है? एक परिमेय संख्या ही बनता है। तो यहाँ पर a वाला क्या हो गया? हमारा एक परिमेय संख्या हो गया। चलो तो देखो यहाँ, चूंकि p व q पूर्णांक है। क्या है?
पूर्णांक है, पूर्णांक को जोड़ने घटाने से क्या बनता है? परिमेय संख्या ही बनता है। इसलिए p-3q/2q एक परिमेय संख्या है। लेकिन इधर √5 हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, तो √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन √5 बराबर p-3q/2q एक अपरिमेय संख्या है, जो कि पूर्व कथन का विरोधाभास है। क्या है भाई? विरोधाभास। विरोधाभास मतलब जो हम लोग कहे थे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, उसका उल्टा है। जब उल्टा हमको पता चल गया कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 3 + 2√5 जो है एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। अब ध्यान से समझिए, यहाँ तक तो सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखो P और Q जो यहाँ है एक पूर्णांक। पूर्णांक को जोड़ोगे या घटाओगे, गुणा करोगे या भाग करोगे तो पूर्णांक ही प्राप्त होता है। और पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर पूर्णांक है, P Q है, घटाया गया है, फिर भाग दिया गया है, तो इससे पूर्णांक ही तो प्राप्त हुआ होगा। तो जब पूर्णांक प्राप्त हुआ है तो वह क्या है? परिमेय संख्या है। इसीलिए हम लोग लिखे हैं यहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक संख्या है। ये पूरा भी जोड़ने, घटाने, गुणा करने पर भी क्या आएगा? परिमेय संख्या ही आएगा। तो यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 परिमेय संख्या है नहीं है। यानी कि ये जो हम कह रहे हैं उसका क्या कर रहा है? उल्टा बता रहा है। अतः इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 जो है एक क्या है? परिमेय संख्या नहीं बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। इसको भी सेम टू सेम करेंगे। माना 7, पहले उल्टा मान लेते हैं। इरेशनल नंबर हमको प्रूव करना है। मानेंगे क्या? रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर यानी हिंदी में क्या? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को भाई p/q के रूप में लिखा जाता है कि नहीं? लिखा जाता है ना। तो यहाँ से √5 को छोड़कर इधर 7 को हटा देने का। √5 बराबर p/7, इधर गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा भाई? भाग करेगा। हाँ, अब देखो P और Q क्या है भाई? पूर्णांक है। अगर पूर्णांक में जोड़ोगे कुछ या दूसरे पूर्णांक से जोड़ोगे या दो पूर्णांक को घटाओगे या दो पूर्णांक गुणा करोगे तो पूर्णांक भी प्राप्त होता है। और वी नो दैट एवरी इंटीजर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। तो अगर ये जोड़ भाग करने पर पूर्णांक प्राप्त होता है तो पूर्णांक है, इसका मतलब रेशनल नंबर है, यानी क्या है? परिमेय संख्या है। तो देखो यहाँ चूंकि P Q पूर्णांक है, P और Q क्या है? पूर्णांक है। और पूर्णांक को जोड़ने, घटाने, गुणा या भाग करने पर क्या प्राप्त होता है? पूर्णांक। और पूर्णांक है तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा भाई? परिमेय संख्या। इसलिए p/7q जो है एक परिमेय संख्या है। अब देखो इधर तो परिमेय संख्या है, लेकिन क्या √5 परिमेय संख्या है? नहीं है। इसको लिखने का चूंकि, परंतु √5 जो है इसके बराबर क्या है? p/7q एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब बताओ, जब √5 अपरिमेय संख्या है तो इधर परिमेय संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मतलब जो हम लोगों ने पूर्व कथन कहा था वो गलत है।
7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है भाई, अपरिमेय संख्या है, तो लिख दो। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये दोनों नंबर्स को भी हमको क्या करना है, प्रूव करना है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर। तो सेम टू सेम लगाने का तरीका वही होगा। माना 1/√2 जो है एक परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर है विच इज रिटन इन फॉर्म ऑफ P/Q, देन वी कैन राइट दिस इन फॉर्म ऑफ P/Q। अब यहाँ पर रूट में 2 = निकालिए, इसको पलट दो, रूट में 2 = Q ऊपर चल जाएगा P, और P और Q यहाँ पर क्या है, पूर्णांक है। एक दूसरे पूर्णांक को भाग देने पर भी क्या होता है, पूर्णांक मिलता है। और प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। जब इधर परिमेय संख्या है तो चूंकि P Q क्या है भाई, पूर्णांक है, और पूर्णांक है तो Q/P जो है क्या होगा, पूर्णांक होगा। और पूर्णांक है तो इसको क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या। इसलिए Q/P जो है एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखो, जब इधर परिमेय संख्या है लेकिन ये जो रूट में 2 है, बट रूट में 2/Q/P is an irrational number। अपरिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि रूट में 2 को तो हम लोग रूट में 5 ऐसे प्रूव किए थे कि रूट में 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। इसलिए रूट में 2 भी क्या है, इरेशनल नंबर है। रूट में जितने भी अभाज्य संख्याएं होते हैं सब के सब क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। इसलिए ये जो हम कहे थे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो इसका तो उल्टा गया यहाँ, सिद्ध नहीं हो पाया कि यह एक परिमेय संख्या है। या क्या सिद्ध हो गया कि यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए कि लिख सकते हैं, इसलिए 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब देखो इधर दूसरा नंबर सवाल देखो, 6 + √2, इसको सिद्ध करना है कि ये भी क्या है, रेशनल नंबर। सेम टू सेम उसी तरह लगाइए। माना 6 + √2 जो है एक क्या है, परिमेय संख्या मान लेंगे और सिद्ध कर देंगे कि परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। माना 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और 6 इधर प्लस में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा भाई, माइनस में है। PQ पूर्णांक है, इसलिए P/Q भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। P/Q - 6 भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। क्योंकि मैं आप लोग को बता चुका हूँ, पूर्णांकों को, किसी भी दो पूर्णांकों को जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग करने पर पूर्णांक प्राप्त होता है। और प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या। इसलिए यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि P/Q - 6 जो है क्या है, परिमेय संख्या है। चूंकि P और Q पूर्णांक है, इसलिए P/Q - 6 एक परिमेय संख्या होगा। जो कि, चलो यहाँ देखो, एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन रूट में 2 हम जानते हैं क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। परंतु रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं ना हो सकता, इसलिए यहाँ हमको बताना पड़ेगा कि 6 प्लस रूट में 2 जो है ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। और जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। तो यही एक्सरसाइज 1.3 में आपका इतना ही सवाल था। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो डेली रेगुलर क्लास देखते रहिए, पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते चलिए। ओके, थैंक यू।